नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ताज न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ समय बाद आपके बीच में प्रस्तुत होते हैं कुछ विशेष कार्यक्रम लेके। जब आगरा में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन होता है, किसी हस्ती का आगमन होता है या ऐसे व्यक्तित्व का आगमन होता है जब हमें लगता है कि उसको आपसे रूबरू जरूर कराना चाहिए। यदि हम अपने संस्कार की बात करें, यदि हम अपने पुराने रीति रिवाज की तरफ जाएं, तो घटना राजा महाराजाओं के समय की भी अगर हम उठा के देखें तो सबसे बड़ा उत्सव तब होता था जब किसी ऋषि मुनि का नगर प्रवेश होता था। यूँ तो आज अगर आप देखेंगे तो जैन धर्म में यदि कोई भी ऋषि आते हैं तो उसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन चूँकि हम लोग आज कलयुग में हैं और अपने कामकाज को, अपनी लाभ हानि को विशेष तरजीह देते हैं, तो हम उन ऋषि मुनियों को थोड़ी देर के लिए विसार देते हैं जो हमारे ही हमको आशीर्वाद देने के लिए, हमारी बेहतरी को देने के लिए, हमारे संस्कारों को सुधारने के लिए और हमेशा हमको आशीर्वाद देने के लिए हमारे आसपास, हमारे बीच में रहते हैं। एक ऐसे ही ऋषि मुनि हमारे आगरा शहर में उनका नगर प्रवेश हुआ है। वो आगरा में आए हैं, हमने उनसे आग्रह किया, उनसे जाके हमने विनती की और आज वो ताज न्यूज़ के स्टूडियो में हाजिर हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनके चरण छू के उनका वंदन करता हूं और चाहता हूं कि ताज न्यूज़ के कैमरे के द्वारा पूरे शहर को, हर दर्शक को, हर परिवार को उनका आशीर्वाद मिले। गुरुजी, आपका स्वागत है। स्वागत, नमस्कार। हमारे बीच में ऐसे कार्यक्रमों को ज़ोर शोर से कराने के लिए पीछे से हमेशा एक व्यक्तित्व कटिबद्ध रहता है। यूँ तो वो कार्य करने में अध्यापक हैं, अध्यापन कार्य में रहते हैं, लेकिन जब बात आती है भारत माता के गौरव को दिलाने की, उसको बार बार नमन करने की, तो ये व्यक्तित्व आगे आता है, अपनी झोली फैलाता है हर घर के आगे आ जाके और एक ऐसी मूर्ति की स्थापना कराता है जो दीवानी पे आप देख सकते हैं। वहाँ भारत माता की मूर्ति स्थापित कराने वाला यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से जिसका नाम लिया जाता है, ऐसे श्री हरि नारायण चतुर्वेदी जी हमारे बीच में। चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। दर्शकों, मैं यहाँ ज़रूर इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करूँ, मैं अक्सर कहता हूँ जब हम देश का नाम लेते हैं, भारत माता का नाम लेते हैं, यूँ तो जगह जगह मंदिर हैं, उसके प्रयोजन अलग हैं, उनको स्थापित कराने के प्रयोजन अलग हैं, लेकिन जब भारत माता की मूर्ति की स्थापना हुई तो उसमें बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सहयोग दिया था। उनमें से कुछ एक लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिन्होंने बढ़ चढ़ के हमेशा से सहयोग दिया है। उस सहयोग को लाने के लिए चतुर्वेदी जी का बहुत बड़ा हाथ था और ये जिस व्यक्तित्व का आशीर्वाद लेते हुए आज जो हमारे बीच में जो ऋषि मुनि हमारे बीच में मौजूद हैं, गुरुजी हमारे भूपेन्द्र शास्त्री जी महाराज, आज उनको आगरा में बार बार लाकर आगरा शहर के कोने कोने में भागवत कथा और अपने शास्त्रों से, संस्कारों के बारे में कार्यक्रम कराने के पीछे कहीं ना कहीं इनकी भूमिका बहुत रहती है। मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत हरि नारायण चतुर्वेदी जी से ही करना चाहूँगा। चतुर्वेदी जी, ये जानना चाहूँगा, आप जो इस प्रकार के कार्यक्रम पीछे से कराते रहते हैं, जो वैसे तो आप एक कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापन का कार्य करते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है चाहे वो भागवत का कार्यक्रम हो, चाहे देशभक्ति से जुड़ी भावना के कार्यक्रम हो, वो आप करते हैं और गुरुजी को आप बार बार उनसे आग्रह करते हैं आगरा शहर में लाने के लिए। इसके पीछे क्या भाव है आपका? देखिए पवन जी, देश के अंदर संतों के प्रति सद्भावना जागृत हो, संतों का आशीर्वाद हम अगर प्राप्त करेंगे तो हमारे हृदय में समरसता बहेगी। बस एक बार ऐसी समरसता बहे, एक कोई ब्रह्म परमेश्वर है जिसकी कृपा से ही हम सब जी रहे हैं, और वो तभी प्राप्त होगा जब गुरुओं के आशीर्वाद से हमें पक्का विश्वास हो जाए। गुरुओं में श्रद्धा होगी तो भगवान में विश्वास हो जाएगा, वरना तो बहुत सारे संत आते हैं, कार्यक्रम अनन्य होते हैं, लेकिन फिर कल्याण क्यों नहीं होता? कार्यक्रमों की संख्या बढ़ गई लेकिन कल्याण कम हो रहा है, परेशान ज़्यादा हैं। परम पूज्य हमारे परमाचार्य ज्योतिषविद आदरणीय भूपेन्द्र शास्त्री जी को मैंने देखा, मैंने पाया अपने जीवन में एक ऐसे संत जिन्होंने भगवान शंकर की शक्ति को प्राप्त किया है। वास्तव में ऐसे महापुरुष के आगमन से, ऐसे संत के आगमन से हमारे हृदय में विश्वास होता है। विश्वास किस लिए होता है? क्योंकि उनका आशीर्वाद चाहे शिव महापुराण के रूप में लोगों को प्राप्त हुआ हो, या भगवत कथा के रूप में प्राप्त हुआ हो, या उनके वचनों के द्वारा लोगों में विश्वास जागा हो, तो लोगों का कल्याण हुआ है। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि ताज
न्यूज़ और ताज मीडिया के माध्यम से गुरुदेव हमारे बीच में हैं, तो मैं तो आपसे चाहूँगा गुरुदेव से का आशीर्वाद पूरे हमारे आगरा नगर को मिले, जिससे उन्हें भगवान के ऊपर विश्वास होगा और कल्याण होगा, प्रेम की वर्षा होगी। इससे पहले मैं आपका एक प्रश्न और आपसे पूछूंगा, क्योंकि गुरुजी से तो वार्तालाप काफ़ी उससे होगा, लेकिन एक प्रश्न आया। गुरु आप भी हैं, अध्यापन कार्य करते हैं समाज में, अभी आपने गुरु की महत्ता बताई, आपको क्या लगता है कि गुरु की महत्ता धीरे धीरे क्यों कम हो रही है? देखिए, हम स्वार्थ में अपना भला सीधा सीधा करना चाहते हैं। यदि हमारा एक बार ये विश्वास हो कि गुरु और माता पिता, जो कि माता पिता भी गुरु होते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलें। गीता में लिखा है कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हमारे वेदों ने कहा है कि कर्म कीजिए। कर्म में सबसे पहले भगवान को मिलाने वाले गुरु होते हैं। हम गुरु की शरण में श्रद्धा पूर्वक रहें, उनकी आज्ञा का पालन करें, तो निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, सर्व सुख प्राप्त होंगे। चतुर्वेदी जी, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि धीरे से एक डिवीज़न हो चुका है। एक वो गुरु जो अध्यापन कार्य में जुड़े हुए हैं, एक वो गुरु जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं, या ऐसे गुरु हैं जो हमें एक सही रास्ते पे चलने का मार्ग दिखाते हैं। अभी उनके प्रति तो श्रद्धा भाव काफ़ी है समाज में, हर परिवार में, लेकिन जो अध्यापन कार्य में जुड़े हुए गुरु लोग हैं, अब वो चूँकि व्यावसायिक हो गया है, उनका व्यवसायीकरण हो गया है, शिक्षा में व्यवसायीकरण हो गया है। वो गुरु क्लास में पढ़ाने के बजाय ट्यूशन में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो शायद वो आदर नहीं रहेगा। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। जब पहले माँ बाप अगर किसी गुरुजी से ट्यूशन या स्कूल में पढ़वाते भी थे, तो बच्चे की हिम्मत नहीं होती थी कि वो गुरुजी को पैसा दे दे हाथ में। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि गुरुजी को, जो अध्यापन कार्य में गुरुजी हैं, उनको बच्चा पर्स में से पैसे निकालता है और अपने सामने अपने हाथ से उनको पैसे देता है। गुरुजी बड़े आराम से उसको पैसे को गिनते हैं और जेब में रख लेते हैं। तो क्या आप समझते हैं यही एक भावना रही है? वो अध्यापन, मैं यहाँ बड़ा क्लियर डिवीज़न कर रहा हूँ, आध्यात्मिक गुरु, धार्मिक गुरु, अभी भी उनके प्रति लोगों में बहुत आदर भाव है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वही मैंने कहा था, जैसे धार्मिक गुरु कुछ कॉमर्शियल हो गए, व्यावसायिक हो गए, इसी प्रकार से जो शिक्षा के कार्य में लगे गुरु हैं, वो भी यदि व्यावसायिक बन जाएंगे तो उन्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा। आज गुरु कहता है, टीचर कहते हैं कि साहब पहले राजा हाथी से उतर जाता था जब शिक्षक आता था। तो ये जो बात आपने बताई है कि हम अपना कर्तव्य पूरे मन से, क्लासरूम के अंदर हम बच्चों को केवल विषय नहीं पढ़ाते, और हम या हमारे जैसे लोग, उनको चाहिए बच्चों के आचरण के सुधार के लिए पूरी कोशिश करें। और उनको क्या मिलना है, गुरु को सबसे बड़ी संपत्ति होती है सम्मान, और वो सम्मान उन्हें प्राप्त होगा। राजा अगर हाथी से उतरता था तो इसीलिए उतरता था, पूरा डेडिकेशन था। अगर आज भी डेडिकेशन टीचरों के अंदर आ जाए तो बच्चे अच्छे बनेंगे। जब अच्छे बनेंगे तो गुरु, और चाहे वो शिक्षक गुरु हो, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु, उसका सम्मान करेगा, समरसता होगी। हम ही तो बुरे बच्चे बना रहे हैं। एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा बिकाऊ हो गई है, धर्म में अभी गनीमत है। नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं कि शिक्षा बिकाऊ हो गई है। कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य भूपेंद्र शास्त्री जी जैसे लोग हैं, जिनका आशीर्वाद मिलेगा, जो ये आज बताएंगे कि यही तो कर्म होते हैं जिससे शनि राहु दूर रहता है। कौन से ऐसे कर्म होते हैं, चाहे आप धन कमा लीजिए, शनि राहु की ऐसी दृष्टि पड़ती है कि इस तरह से गलत कमाया धन सब बर्बाद हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी पीछे एक श्रीलंका वाला मैच जरूर देखा है, जिसमें रोहित शर्मा ने 264 रन मारे थे। आप धीरे से एक रन लेके दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। मैंने आपसे ये पूछा बस, क्योंकि आचार्य जी तो हमारे बीच में है, मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि शिक्षा अब बिकाऊ हो गई है, इसीलिए शायद गुरुओं को, जो शिक्षक गुरु हैं, उनके प्रति सम्मान नहीं रहेगा, सम्मान कम हो गया? लेकिन ऐसे भी गुरु हैं जिनके प्रति सम्मान है। मैं एक, जिसको आप कहेंगे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट एजुकेशन के अंदर हूं, पर वहां के बच्चे, उनके अंदर ऐसे भी कुछ शिक्षक हैं जिनके वो रोज पैर छूते हैं। शायद ये वो उदाहरण है
कि मैं अभी आपके पास आऊँगा, गुरुजी से बात करूँगा, लेकिन इस बात का मैं आपको जवाब दे दूँ, हम लोग हर परिवार में देखते हैं बहू रोज़ अपनी सास के पैर छूती है, बहू रोज़ ससुर के पैर छूती है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उसके मन में श्रद्धा है, भाव है, क्या है। पैर छूना एक अलग चीज़ है, और यदि किसी के हाथ ही नहीं है, वो पैर ही नहीं छू पाएगा, तो क्या उसकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। भाव तो आँख में होते हैं। गुरुजी हमारे बीच में, गुरुजी से उनके हम आशीर्वचन लेंगे। गुरुजी, सबसे पहले तो अपने ताज न्यूज़ के दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। और मैं आपसे सीधा, जो अभी हम लोगों का वार्तालाप चल रहा था, मैं ज़रूर आपसे चाहूँगा कि इस विषय पे आप अपनी राय दें, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि हम जब गुरु शब्द का जब बात करते हैं तो गुरु में सीधे सीधे डिवीज़न हो गया है। एक वो गुरु जो हमें अध्यापन कार्य में जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग आज उनकी उतना उनका सम्मान नहीं रह गया, जिससे कहीं बहुत ज़्यादा के वो सम्मान के अधिकारी हैं, उसके कारण अलग है। लेकिन धार्मिक, धर्माचार्य व सांस्कृतिक जो हमको हमारे संस्कार सिखाने वाले सही रास्ते में, उनके लिए अभी भी कुछ सम्मान, काफ़ी कुछ बचा हुआ है। इस बारे में आपका क्या कहना है, ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो वेदों ने और पुराणों ने एक गुरु के लिए बहुत अच्छा शब्द लिखा है। गुरु को ब्रह्मा कहा है, गुरु को विष्णु कहा है और गुरु को महेश कहा है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका शाब्दिक अर्थ है कि गुरु स्वयं एक परमात्मा है, और गुरु वो चीज़ है जो किसी को भटके हुए को रास्ता दिखाती है, और रास्ता दिखा करके उसको उचित मंजिल पर पहुंचाती है। तो उसमें गुरु का शरीर परिश्रम करता है, पर गुरु का ज्ञान उसको मंजिलों पर पहुंचाता है। अब बात आपके अनुसार इतनी से आ रही है कि एक तो वो गुरु हैं जो विद्या दान कर देते हैं और पैसे ले लेते हैं, और एक वो गुरु हैं जो व्यक्तित्व को निखार करके उसको ईश्वर से मिला देते हैं और बदले में कुछ भी आशा नहीं करते। तो मानिए यहाँ दो बातें हैं। गुरु की भी दृष्टि दो तरह की होती है। एक गुरु होता है अध्यात्म गुरु, और एक होता है सांसारिक गुरु। जिन गुरु की सोच संसार के प्रति है, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति है, तो उसका ध्यान सर्वस्वी वो सांसारिक जीवन में ले जाएगा, भौतिक सुखों में ले जाएगा, और भौतिक सुविधाओं को जीने के लिए उससे शिष्य हो, चाहे शिष्य हो, चाहे कोई भी हो, उनसे सीधी सीधी पैसे की मांग करेगा, यानी सुविधाओं की मांग करेगा, और उसका संबंध शरीर से होता है। तो आज के जो बाहरी गुरु हैं, उनको डिग्री का ज्ञान देते हैं, वो उनको पढ़ने का ज्ञान देते हैं, पर वो उनको वो ज्ञान नहीं दे पाते कि आत्मा परमात्मा से मिलकर के व्यक्ति के विचार सुधर जाएं, तो वो न जाने कहाँ तक पहुँच सकता है। तो वो बाह्य गुरु तो भौतिक सुविधाओं को लेते हुए सांसारिक ज्ञान देकर के कुछ आशा करेगा, और जो आंतरिक गुरु है, जो मनोतत्व गुरु है, जो मानसिक स्थिति को जानता है शिष्य की, उसकी सीधी नीति होगी कि मैं कैसे भी भटके हुए मेरे शिष्य का मार्गदर्शन करके और इसको मुक्ति का मार्ग दिलाता हुआ, पवित्रता देता हुआ, बाहर से न जगा करके अंदर से जगाऊं, और अंदर से जगा करके ऐसी प्रेरणा दूं जिससे इसका संसार में नाम ऊंचा हो। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को दिया। स्वामी विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस ने कोई पैसे नहीं लिए, पर उनको, विवेकानंद जी को, उन्होंने बाहर से ज्ञान नहीं दे करके अंदर से ज्ञान दिया, और उसी का परिणाम हुआ कि विवेकानंद जी ने स्वयं ने भी एक शब्द बोला, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी जगो, बाहर से नहीं अंदर से जगो, और अंदर से जगोगे तो न धन की आवश्यकता पड़ेगी, न साधन की आवश्यकता पड़ेगी, और आप जगोगे तो जगते ही रहोगे और विश्व को जगा लोगे। उसमें पैसे का कोई भाव नहीं होता। जी बिल्कुल, अच्छी, बहुत ही सुंदर आपने व्याख्या की। इसीलिए मैं चतुर्वेदी से भी कहता हूँ कि जब हमारे बीच में कोई सुविख्यात विद्वान हो तो उन्हें तो बस विषय देना चाहिए, जिस पे द्वंद्व हो रहा होता है तो उस पर अपनी व्यवस्था गुरुजी दे देते हैं। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी। गुरुजी ने आनंद की बात की और जागृत करने की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि करीब पिछले 6 माह से देश में एक जागृति का माहौल आया है, एक नई सरकार आई है, लोगों में उत्साह है, उल्लास है। ये कितने दिन रहेगा भगवान जाने, हम तो कामना करेंगे, शुभकामना देंगे, देश के लिए अच्छा माहौल सदा बना रहे। लेकिन गुरुजी हमारे बीच में मौजूद हैं। दर्शकों को बता दूं कि गुरुजी विख्यात ज्योतिषाचार्य हैं, और बहुत इनकी की गई जो भविष्यवाणियां हैं समय से पहले, उन्होंने करीब 2 साल पहले
मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और वो बने, सबको मालूम है। लेकिन आज इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं है, हमने ये पुरानी बात थी, और ना हम यहाँ पर इसलिए कि कुछ बात हम ज्योतिष से संबंधित कहने जा रहे हैं, हम विद्वता की बात आपको गुरुजी के मुखारबिंद से कहलाना चाह रहे हैं। गुरुजी, हम ये जानना चाहते हैं आने वाला समय देश के लिए कैसा होने वाला है, जबकि एक नया सुखद माहौल तो कम से कम बन चुका है। शास्त्रों ने भारतवर्ष का नाम आर्यावर्त कहा है, और आर्यावर्त की मूलतः राशि जो जन्म राशि बनती है वो मेष राशि बनती है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, और ग्रह और नक्षत्र कहना चाहते हैं कि इस बार मंगल भारतीय ज्योतिष के 8वें घर में निवास कर रहा है, और मंगल की दृष्टि पूर्णतः सूर्य पर है। तो सूर्य और मंगल एक दूसरे के परम मित्र हैं, इसलिए ये तो निश्चित है कि भारत में ही नहीं विश्व में विकास की गंगा बहेगी। और ये मंगल ग्रह सबके लिए मंगल योजनाएं देगा, मंगलकारी परिवर्तन लाएगा, और आशाएं आगे बढ़ती जाएगी, निराशाएं हटेगी, और लोगों में नयापन आएगा, नया व्यक्तित्व आएगा, नई सोच आएगी, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो विचार हो। दर्शकों को मैं ये ज़रूर बता दूं कि जो लोग हमारे बीच में इस समय नगर में, आगरा शहर में हमारे सुविद्वान हमारे ज्योतिषाचार्य और भूपेन्द्र शास्त्री जी महाराज मौजूद हैं, तो अगर आप लोगों के भी कोई प्रश्न हैं, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, आप चाहते हैं कि गुरुजी का आगरा में जो उनकी मौजूदगी है उसका आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको बस इतना करना पड़ेगा, अपनी जन्म की यदि आपकी कुंडली है या जन्म का समय वगैरह, उसको एक कागज़ पे लिख के और अपना प्रश्न लिख के एक लिफाफे में बंद करके उसे आप ताज न्यूज़ के कार्यालय में पहुँचा दें। ताज न्यूज़ ज़रूर आपके लिए इतना करेगा कि वो गुरुजी के पास उन चीज़ों को पहुँचाएगा, और गुरुजी ज़रूर जब उन्हें समय मिलेगा तो आपकी उन प्रश्नों का जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको ये सुविधा हम ताज न्यूज़ के मार्फत से गुरुजी से, हम चूँकि गुरुजी का आशीष है हमारे ऊपर, तो इतना हम उन पर अधिकार समझते हैं कि हम उनसे उन प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। लेकिन ध्यान रखें, जो भी आप अपना प्रश्न पूछें अपने लिफाफे में रखें और उसको अच्छी तरह से सील कर दें, ताकि वो आपका प्रश्न, आपकी निजता है वो आपकी निजता तक रहे। गुरुजी का जो भी जवाब होगा आप तक पहुँचा दिया जाएगा। मैं पुनः दोहरा दूँ, आप अपने प्रश्न को, अपनी जन्म कुंडली या जन्म का समय पूरी डिटेल प्रश्न सहित यदि आप बंद लिफाफे में ताज न्यूज़ के कार्यालय पर पहुंचा देंगे तो गुरुजी तक अवश्य पहुंचाया जाएगा। और गुरुजी, मैं आपको बता दूं कि जो पूरे हिंदुस्तान में 7 ज्योतिषाचार्य हैं उनमें से इनका एक स्थान है, और एक भाग्यशाली कुंडली की खोज करके इन्होंने पूरे देश के सामने रखी थी। वो सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना, आपको कोई भी कष्ट नहीं देना, बस आपके मन में विचार आता है, कोई प्रश्न आता है, कोई जिज्ञासा होती है, सीधा आपको ज्योतिषाचार्य जी का प्रणाम करते हुए, भूपेन्द्र शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए अपने प्रश्न को और अपनी जन्म की जो भी तिथि या समय है उसकी जानकारी देते हुए आप ताज न्यूज़ के ऑफिस पर पहुंचा सकते हैं। ताज न्यूज़ का ऑफिस खंडारी पर स्थित है, आपके पास कनेक्शन आता है, आप उससे पूछ के यहाँ तक कर सकते हैं। हम ज़रूर आपको बताएंगे, और जब आपको उसका जवाब मिलेगा आपको पता चलेगा कि ज्योतिष क्या चीज़ है। ज्योतिष के जानने वाले होने चाहिए, गुरुजी होने चाहिए, सब कुछ पता चलता है। आचार्य जी, आप हमारे बीच में मौजूद हैं, ये ज़रूर जानना चाहूँगा, मोदी जी आ गए हैं, देश देश का दौरा कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कम विदेश में ज़्यादा रह रहे हैं। वो देश जो हमको आंखें दिखाते थे आज उनका बाहें फैला के स्वागत कर रहे हैं। व्यापार की क्या स्थिति होने जा रही है? व्यापार में इस बार हमारे पास शुक्र और बुध ग्रहों की स्थितियाँ बनी हैं, और ऐसा आमूलचूल परिवर्तन 27 वर्ष बाद बुध सूर्य एक मैत्री राशि में भ्रमण करेंगे, और वर्ष के 8 महीने तक लगातार एक दूसरे के साथ में रहेंगे। बुध मूलतः हमारी कृषि पर आधारित ग्रह कहा जाता है, और शुक्र हमारे मूलतः व्यापार में उन्नति का प्रतिपादक कहा जाता है। ये दोनों ही ग्रह बराबर से अपना योगदान देंगे, और हम इतना कहेंगे कि गरीब से लेकर के अमीर व्यक्तियों तक को हर प्रकार की सुख सुविधाएं व्यापार व्यवसाय से मिलेगी। हर व्यक्ति के चेहरे पर आशाओं के कमल खिलेंगे, और व्यक्तित्व में निखार आएगा, निराशाएं हटेगी, और जीवन में एक नयापन आएगा। गुरुजी, पिछले 10 वर्षों से देश में एक पार्टी का राज था। यूँ तो समय समय पर हमारे लोकतंत्र की ये ताकत है, हम लोगों की, आम आदमियों की ये ताकत है कि तुरंत जब चाहता है, जब जन समूह चाहता है, आम आदमी चाहता है, सरकार बदल जाती है, तख्त बदल जाता है, उस पर नए लोग आते हैं। ये राजनीति की खासियत है कि कब इसमें क्या हो जाए। लेकिन ज्योतिष क्या कह रहा है इस देश की राजनीति के बारे में? ज्योतिष की दृष्टि में सूर्य और बृहस्पति दोनों सप्तमेश हैं, और दोनों की दृष्टि शनि को बराबर संभाव से देख रही है। तो सूर्य और बृहस्पति दोनों मिलकर यही कहना चाहते हैं,
अमन शांति से इस देश का कल्याण और विकास होता रहेगा। और यदि थोड़ा भी स्वार्थीपना शनि की वजह से होता है तो कभी भी किसी भी तरह की संकटों के बादल मंडरा सकते हैं। आचार्य जी से बातचीत का दौर जारी रहेगा, उनसे लगातार हम आशीर्वाद लेते रहेंगे, अपने दर्शकों के लिए भी और निश्चित रूप से मैं अपने स्वयं अपने लिए भी आशीर्वाद लेता रहूँगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं।